हम लोग जटिल स्थायी ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग जान चुके हैं कि समरूप यानी एक ही तरह के दिखाई देने वाली कोशिकाओं से बने ऊतक को सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, जबकि दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं। इनका कार्य जल, खनिज, लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। अब आगे देखते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम के मिलने से संवहन बंडल का निर्माण होता है। चूँकि ये दोनों संवहन यानी ढोने का कार्य करती हैं, इसलिए इनको संवहन ऊतक, जिसे अंग्रेजी में वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये बड़े वृक्षों को वहाँ के स्थलीय वातावरण के अनुसार अनुकूलित बनाते हैं। अब हम लोग जाइलम का अध्ययन करेंगे। यह ऊतक पौधों के मूल, तना एवं पत्तियों में पाए जाते हैं। इनके द्वारा जल, खनिज, लवण आदि का चालन भी होता है, इसलिए इन्हें चालन ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करने में सहायता करता है। ये चार प्रकार के तत्वों, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं, के मिलने से बना है, जो निम्नलिखित हैं। पहला वाहिनिकाएँ, जिसे अंग्रेजी में ट्रैकिट्स कहते हैं। दूसरा वाहिकाएँ, जिसे अंग्रेजी में वेजल्स कहते हैं। तीसरा जाइलम तंतु, जिसे अंग्रेजी में जाइलम फाइबर्स कहते हैं। चौथा जाइलम मृदुतक, जिसे अंग्रेजी में जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। अब हम लोग वाहिनिकाएँ का अध्ययन करेंगे। वाहिनिकाएँ की कोशिका लंबी, जीवद्रवहीन, दोनों शिराएँ नुकीली तथा मृत होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी एवं स्थूलित होती हैं। वाहिनिकाएँ संवहनी पौधे जैसे फर्न आदि की प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम दोनों में ही पाए जाते हैं। अब इसके कार्य का अध्ययन करेंगे। ये पौधों को यांत्रिक सहायता, जिसे अंग्रेजी में मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं, देती हैं एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। अब हम लोग वाहिकाएँ का अध्ययन करेंगे। वाहिकाएँ की कोशिकाएँ मृत एवं लंबी नली के समान होती हैं, लेकिन कभी कभी स्थूलित भित्तियाँ विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार यानी रिंग के आकार का, जिसे अंग्रेजी में एनुलर कहते हैं, सर्पिलाकार, जिसे अंग्रेजी में स्पाइरल, सीढ़ीनुमा, जिसे अंग्रेजी में स्केलिफॉर्म, गर्ती, जिसे अंग्रेजी में पिटेड, जालिका रूपी, जिसे अंग्रेजी में रेटिकुलेट कहते हैं, वाहिकाएँ बनाती हैं। ये वाहिकाएँ एंजियोस्पर्म। अब आगे देखते हैं। पौधे के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाई जाती हैं। अब इसके कार्य का अध्ययन करेंगे। ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती हैं। अब हम लोग जाइलम तंतु का अध्ययन करेंगे। जाइलम तंतु लंबे शंकु रूप यानी शंकु के आकार का, जिसे अंग्रेजी में कॉनिकल कहते हैं, तथा स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका हैं और प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों, जिसे अंग्रेजी में वुडी डाइकोटाइलोडेनस प्लांट्स कहते हैं, में पाए जाते हैं। अब इसके कार्य का अध्ययन करेंगे। ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता, जिसे अंग्रेजी में
मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं, प्रदान करते हैं। अब हम लोग जाइलम मृदुतक का अध्ययन करेंगे। जाइलम मृदुतक, इनकी कोशिकाएं प्रायः पैरेन्काइमेटस एवं जीवित होती हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसके कार्य का अध्ययन करेंगे। यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। इस तरह साधारणतया जाइलम ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन जड़ से पत्ती तक करता है। अगले वीडियो में हम लोग फ्लोएम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।